दिया कि सभी दीदियां जो पूरे राज्य में इकट्ठा हुई है अपनी मांगों को लेकर के, 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर। अब इनकी मांगे एक लंबे अरसे से चली आ रही है। अपनी मांगों को लेकर के आए दिन राजधानी रांची में पूरे झारखंड से जितनी भी सहिया दीदी है सभी एकत्रित होती है और अपनी मांगों को लेकर के एक धरना करती है, झारखंड सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखती है। आज भी वैसा ही एक दिवसीय धरने पर पहुंची हैं सभी दीदियां। इन लोगों से जानते हैं कि आखिर ये संघर्ष एक लंबे समय से चला आ रहा है, क्या नतीजा निकलेगा आज के धरने का और आगे की रणनीति क्या होगी। कितने सालों से आप लोगों का जो ये है धरना चला आ रहा है, मांगे चली आ रही है? हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग का चुनाव हुआ था 2011 में और 2011 से ही हम लोग अपना मांग के लिए ये कर रहे थे। तो रघुवर सरकार ने हम लोगों को 1000 मानदेय के रूप में दिए, लेकिन हेमंत सरकार जो आए उसके बाद वो भी मानदेय बंद करके हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिला के खड़ा था। क्या मांग है आपका? सारा का सारा जितना भी मांग है क्या मांग है? हम लोग का मांगे है कि उचित मानदेय हम लोग को दिया जाए और जो विभाग के तौर से काम करवाता है उसका हम लोग को उचित मानदेय दिया। 5 सूत्री मांगे आप लोग बता रही हैं, 5 मांगे हैं, 5 मांगों में क्या है? सबसे पहले है कि हम लोग का स्थायीकरण किया जाए, उसके बाद है 2 बार ड्रेस कोड का मुहैया किया जाए, उसके बाद बीमा है 5 लाख की, उसके बाद है ये अगर हम लोग का ये अनुकंपा पे जो दिया जाए, उसके बाद है जो भी उचित मानदेय के रूप में जो भी बनता है वो हम लोग को मानदेय के रूप में सुचारू रूप से चालू किया जाए। ये 5 मांग हम लोगों का है, ये 5 उनको पूरी करनी होगी। बोलते रहिए। हाँ, अनुकंपा के अलावा क्या हम लोग का तो सबसे पहले है कि अस्थायी नहीं होगा तो फिर अनुकंपा भी किसी कारणवश मृत्यु दुर्घटना के कारण हो जाती है तो उसमें भी इंश्योरेंस भी हम लोग का कवर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत सी ऐसी जलसैयाएं हैं जो मर गई है लेकिन बेचारा उसका कोई अभी तक कोई देखने वाला तक नहीं है कि उनका कैसे मृत्यु हुआ, किस कारण से हुआ, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है, न विभाग न सरकार जी। तो ऐसे में आप एक लंबे समय से आप लोग बता रही है कि एक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के जमीन पे उतरती आई है, तो आगे क्या होगा? आगे यही होगा जब हम लोग को शुरू से जैसे 2010-11 में हम लोग का ये चयनित हुआ जलसैयाओं का, तो उस समय से आप देखिए कि अभी 24 चल रही है, यानी 13 साल, लगभग 13 साल कंप्लीट ही हो गया समझिए। उस समय से हम लोग निस्वार्थ भाव से एकदम बेहिचक काम करते आ रहे हैं गांव में, एकदम पूरा ग्रामीण इलाका में, जिसमें लोग को शौचालय के बारे में थोड़ा सा पता नहीं था कि शौचालय क्या होता है, उसमें बैठने से हमारे क्या फायदाएं हैं, उसके बारे में नहीं जानता था, सब अनभिज्ञ था। उसको हम लोग जागरूक करने का काम किए, घर घर गए। जब भारत सरकार, केंद्र सरकार की जब ये शिकायत तो केंद्र सरकार भी काम सौंपती है, राज्य सरकार भी सौंपती है, तो हम दोनों से शिकायत करेंगे। दोनों का ही हम लोग का आश्वासन मिलता है कि हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी सरकार आने दीजिए। अरे दोनों को देख लिए बारी बारी, किन्हीं की सरकार आती है, काम नहीं होती, सिर्फ आश्वासन मिलता है बस, और कुछ नहीं। तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन के ही पुल बांधे जाते हैं। तो ऐसे में दीदी आज फिर से आप लोग एक दिवसीय धरने पे पूरे राज्य भर से आप लोग दीदी लोग आई हैं, क्या होगा? अभी आपके 5 दीदियां जो है गई हैं बातचीत करने के लिए, क्या होगा? अब क्या होगा, उधर से वार्ता करके आती है, उनका वार्ता का वेट करते हैं, वेट करने के बाद ही पता चलेगा हाँ सफल होगा कि नहीं होगा, वो आने के बाद ही तय होगी। अब क्या हुआ नहीं हुआ तो हम लोग भाई अंधेरे में हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं अब क्या वहाँ हो रहा है, लेकिन हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आश्वासन और भाषण झूठा चीज को अब हम लोग मानेंगे नहीं, सिर्फ जब तक अभी चुनाव 4 महीना बाद होने वाली है, 4 महीना के बाद ही चुनाव जस्ट है, तो उसमें भी हम लोग को बहुत से नेता मंत्री आएंगे जो आश्वासन देने का काम करेंगे, लेकिन आश्वासन पे हम लोग भरोसा नहीं, लागू करो तब वोट करेंगे सीधा जी। तो ये है चुनौती, एक तरफ से कह सकते हैं जल सैया दीदियों की ओर से एक चुनौती है कि इस बार लागू करेंगे तभी वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में जो मांगे हैं ये विधानसभा चुनाव पे सीधे तरीके से असर कर सकती है, क्योंकि जल सैया दीदियों की जो संख्या है, एक तो भारी तादाद में है इनकी संख्या, पूरे झारखंड से आज जो है ये राजधानी रांची के राजभवन के पास पहुंची है दीदियां। और चूंकि आज कड़ी धूप भी थी, बावजूद इसके इनकी मांगों के सामने ये कड़ी धूप नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि सुबह से ही सभी लोग बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। और भी दीदियों से जुड़े हैं और जानते हैं कि कहाँ से आई है दीदियां और मांगों को लेकर के जो है इतने सालों से जो सक्रियता नहीं दिखी है सरकार में, आगे क्या होगा? कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? लातेहार से आई है। क्या लगता है आज क्या होगा?
आज क्या होगा? आज आप लोग आई है मांग करने, क्या होगा? क्या होगा? एक लंबे समय से मांग रही है, मांगे तो एक लंबे समय से चल रही है ना, आज क्या होगा? कोई बात नहीं, बताएं आप कहाँ से आई हैं? मैं पकड़ ले रही हूँ, कहाँ से आई हैं? लातेहार से आई हैं। क्या होगा? एक लंबे समय से आप लोग मांग कर रही हैं, एक लंबे समय से चला आ रहा है ये चीज सिलसिला, आज फिर से धरने पे हैं इतनी गर्मी में, मांग पूरा होगा? लेकिन इतने दिनों से तो नहीं हुआ है, आगे क्या होगा? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कैसे क्या करें? कार्रवाई करेंगे यार। चलिए कार्रवाई करेंगे। और एक लंबे समय से जो मांगे अधूरी रह चुकी है, अधूरी है, उन सारी मांगों को जो है मांगी जा रही है। 5 सूत्री मांगे हैं जिसमें मांगे और स्थानीयकरण सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। कहाँ से आई है दीदी? हम खूंटी जिला अड़की से आए हैं। खूंटी जिला अड़की से। तो एक लंबे समय से आप लोग अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं, घर परिवार चल रहा है आप लोगों का इस काम से, इस बार फिर से आई हैं आप लोग, क्या होगा? यही उम्मीद लेके आए हैं कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ताकि सर लोग आ गए हैं, जो हम लोग का भारतीय मिलकर मुख्यमंत्री साहब से मिलकर आ गए हैं, हम क्या मैसेज देते हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। और तब तक हम लोग शांत क्यों बैठे, थोड़ा सा कुछ करें क्या? जी चलिए, हल्ला चिल्ला करना है कुछ ना, तो लोग यहाँ पे तो मौजूद चलिए हैं, अब महिलाएं भारी तादाद में नारा लगाइए, सब सही है, ताली बजाइएगा, ठीक है? सैया की जो दीदियां हैं वो सारी की सारी मौजूद है। जाने से पहले जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जनसैया एकता जिंदाबाद। दीदी आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? क्योंकि आज अभी तो फैसला नहीं आया है सामने, अभी बात करने गई हुई है दीदी लोग, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी अगर आज निराशा मिलती है तो? हम लोग आगे आपकी रणनीति तैयार आंदोलन करेंगे, धरना पर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग को सरकार नहीं सुनती है तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे। 17 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री के आवास में करेंगे। मुख्यमंत्री अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जब तक हम लोग के मानदेय पूरा नहीं होगा, जो हम लोग के मांग है मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना पर ही। अच्छा, नारी शक्ति जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही नजरों में अगर देखा जाए, कई तरह की योजनाएं नारियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए निकाली जा रही है, लेकिन अभी स्थितियां कुछ ऐसी है, हम झारखंड सरकार को भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार को भी कह सकते हैं कि स्थितियां ऐसी है कि नारी जो है, महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पे मजबूर है अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों के लिए, 5 सूत्री मांगों को लेकर के। इस पे क्या कहेंगे आप? सरकारें जो है लगातार दावा करती है कि नारी शक्ति है, न महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, बावजूद इसके आप लोग को सड़क पे उतरना पड़ता तो हम लोग के आगे से सरकार कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब नारी शक्ति हम लोग रोड पर उतरे हैं, धरती पर उतरे हैं, तो हम लोग के जो है कि सरकार चुनाव भी कर दिया, और चुनाव के साथ साथ करके चुनाव में छोड़ दिया, चुनाव करके। नहीं तुम लोग घर के कुत्ता धोबी के कुत्ता है, नहीं कि घर के है, न घाट के है, से हिसाब सिर्फ खाली चुनाव करके हम लोग को छोड़ दिया गया। लेकिन हम लोग हैं रोड पर उतर के, धरती पर उतर के हम लोग धरना में लगल है, किसी तरह सरकार जिसे हम लोग को चुनाव किया है उसी तरह हम लोग के काम देवे, और काम के बदले दाम देवे। जब हम लोग के 11 में चुनाव हुआ, 11 के बाद धरना करते करते 19 में हेमंत सरकार हम लोग को चुनाव भी किया, और हेमंत सरकार मानदेय जो रघुवर सरकार अगला दिया था वो हटा के अब हम लोग के प्रोत्साहन राशि में कर दिया, और वो भी प्रोत्साहन राशि है सो हम लोग के कोई महीना में 400, 600, 800 मिल रहा, वो भी हम लोग के समय पर नहीं मिल रहा। और काम करेला अगर अभी राज्य से चिट्ठी चल जा तो तुरंत आ जाएगा गांव में कि हाँ जलसैया लोग को ये काम करना है। और पैसा जब हम लोग विभाग में जाते हैं मांग करने तो बोलते हैं कि राज्य सरकार से ऐसे नहीं किया है। तो हम लोग ये भी विभाग में बोलते हैं कि काम करेला राज्य सरकार डेली चिट्ठी भेजता है, सिर्फ मिनटों मिनट गाँव में आ जाता है, पहुँच जाता है, और पैसा का चिट्ठी आता है। चाहे पैसा के लिए हम लोग जलसैया जो है रोड पर बैठते हैं, चाहे मीडिया में उठाते हैं, तो वो रात तक उनका काम तक नहीं पहुंचता है। इतना हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया है। हमने सुन रहा है कि हाँ महिला लोग क्या करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ खाली उन लोग काम के भागी है, काम के भागी नहीं। अगर जब हम लोग के मानदेय नहीं मिला तो अभी वोट में 4 महीना बचल है, अभी वोट में हम लोग जितना भी जलसैया दीदी हैं से हम लोग वोट को रोकेंगे और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हम लोग के मानदेय पूरा नहीं होगा।
तब तक हेमंत सरकार के आवास पर धरना नहीं टूटेगा। चंपाई अभी के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन है, उनका आवास धरना नहीं टूटेगा। चलिए, और ये देखने ही वाली चीज होगी, क्योंकि जो दीदियां हैं, जो बाकी अन्य जल सैया की दीदी लोग हैं, वो राजभवन के अंदर गई हुई हैं, मुलाकात के लिए गई हुई है, बातचीत के लिए गई हुई है। अब उनके लौटने के बाद ही क्या नतीजा निकलता है वो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो है, इससे पहले भी कई बार ये जो धरने हैं लगातार एक लंबे अरसे से चली आ रही है, और ये जो धरने हैं वो जारी है। अब ऐसे में अपनी मांगों को लेकर के कितना, इनकी मांगों को लेकर के सरकार कितनी सक्रिय होती है, एक बड़ा सवाल आता है। जी, कहाँ पर हैं आप? अपना परिचय दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य जल सैया कर्मचारी संघ इतवारी महतो। जी, एक लंबे अरसे से आप लोग ये धरना करती आ रही हैं, महिलाएं सड़कों पर उतरने का काम करती आ रही हैं, अजगर से महिलाएं सड़कों पर है, धरना कर रही है, कितना सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, जब जब हम लोगों ने आया है तो कुछ यहाँ से लेके गया है। आज भी हम लोगों ने ये धरना लेकर के आया है कि कुछ हम लोग लेके ही जाएंगे। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास के पास गए, मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट आपका सचिवालय में आप संलेख दे दीजिए। हम लोग संलेख यहाँ नहीं लेते आवास पर, संलेख वहाँ आपको देना है। हम लोग संलेख देने के लिए सचिवालय गए, संलेख हम लोगों ने दे दिया। अब मुख्यमंत्री से मिलने की बात जहाँ तक आती है तो वो कहे 5 बजे शाम में आपको मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगा। पुनः फिर जो है सो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, रात में वो नहीं मिलते हैं, सुबह आपको 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मिलेगा। तो हम लोगों ने सोच लिया कि यदि आप 9 बजे मिले, 6 बजे मिले, जब तक आप नहीं मिले तब तक जल सैया का धरना यही रहेगा। रात में सोने की व्यवस्था का दिन है, हम लोग इसी पर बैठे रहेंगे। जब कल वो 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे मिलेंगे तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आपके नजर में इस टाल मटोल को क्या नाम देंगे? देखिए, इसका टाल मटोल वो जैसा समझा रहे हैं, चुनावी जब उनका आता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी तुरंत रंग बदल दिए कि जो जल सैया जो आपका महिलाएं 25 साल से 60 साल की महिलाएं हैं या 50 साल की महिलाएं हैं, हम सभी महिलाओं को 1000 रुपये करके देंगे। चुनावी मुद्दा में आने के बाद तो तुरंत आपने प्रकाशित कर दिया कि जुलाई से लागू हो जाएगा। इसी तरह से आपने, जब आप चुनाव में आए थे तो जल सैया के विषय में हम लोग को बुला करके कहे थे कि हमारी सरकार को आप लोग बनाइए, हमारी सरकार अगर बनती है तो जल सैया को हम न्यूनतम मजदूरी दूंगा, 18,000 से कम हम नहीं दूंगा, जल सैया को रोड पे मैं कभी नहीं आने दूंगा। उनका चुनावी एजेंडा और 7वें नंबर में चुनावी एजेंडा आज तक मेरे पास उपस्थित है। तो इनका चुनाव आने से तरह तरह का मैंने लोगों को प्रकाशित करके दिखाएंगे कि आज आपको मैं हवाई जहाज पर चढ़ा दूंगा, और हवाई जहाज कहाँ का बना हुआ होगा ये उनको पता नहीं है। जी, एक और सवाल होगा आपसे कि चूंकि लगातार जो है केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, सरकारें महिलाओं को लेकर काफी सक्रिय नजर आती है कागजी तौर पर। ऐसे में आज जो चीजें हैं फलस्वरूप दिख रही है कि सड़कों पे दीदियां उतरने का काम कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक अभी तो आपका लोकसभा का चुनाव गया, लोकसभा का परिणाम तो ये लोग देख चुका है। लोकसभा में चुनाव का परिणाम इन लोग को सामने आ गया। ये बहुत तरह की मिल करके 14 पार्टियां 16 पार्टियां मिल गया तो 2-4 सीट आपको नजर पड़ गया। लेकिन विधानसभा में ये हमको नहीं लगता है कि इंडियन गठबंधन चलेगा, क्योंकि विधायकी में सब लोग अलग अलग अपना टांग खींचेंगे। वैसी स्थिति में हम लोग भी सोच लिए कि यदि हमारी बात आप नहीं मानते हैं तो कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, अगला बार आपको बैठा दिए, तो इस बार हम लोग गिराने भी आएंगे। हम 30,000 नहीं हैं। अगर आपका दिमाग में होगा कि जल सैया 30,000 है, 30,000 जल सैया हुआ, 30,000 उसका पति हो गया, 30,000 उसका ससुर हो गया, 30,000 उसकी सास हो गई। आप अकाउंट को जोड़िए, जोड़ते जोड़ते कहाँ चले जाइएगा, फिर आपको कुर्सी से वहीं गिरा देंगे। बहुत जल सैया का बेटा भी जवान हो गया है, उसका पुतौह भी घर में आ गई है, यानी संख्या हमारी इतनी काफी है कि 2 मिनट में आपको कुर्सी से मैं नीचे गिरा के दूंगा। जी, तो ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव पे इन सारी चीजों का जो है सीधे तौर पे असर पड़ सकता है। और अभी जो इनकी मांगे हैं 5 सूत्रीय मांगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांगे जो है मानदेय की मांगे हैं, स्थानीयकरण की मांगे हैं, माफ कीजिएगा, इन लोगों को एक फिक्स नौकरी की मांगे हैं, और 3 और अन्य 5 जो सूत्रीय मांगे हैं इन लोगों को लेकर के एक लंबे अरसे से मांगे जारी आ रही है, धरना करते आ रहे हैं लोग। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि केंद्र सरकार तो हम दरकिनार करें कुछ देर के लिए, राज्य सरकार की नजरें जो है इन लोगों पे नहीं पड़ पा रही। आखिर इसकी वजह क्या है ये हम नहीं जानते हैं, और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बैठे मट्ठाधीश ही दे सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि अब ये देखने ही वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जल सैया की दीदियों से मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं।
इस बार उन्हें कोई भरोसा जाहिर किया जाएगा या फिर इस बार भी आश्वासन दिया जाएगा? ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन कब होगा ये आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल के लिए चाहूंगी इजाजत। सहयोगी चंदन के साथ काजल मेहता, 24/7 न्यूज, रांची।